हाय एवरीवन, फंगल इन्फेक्शन एक बहुत कॉमन स्किन प्रॉब्लम है, खासतौर पे हमारी कंट्री में जहाँ बहुत ज़्यादा ह्यूमिड एनवायरनमेंट है, गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। तो फंगस क्या है, दाद या रिंग वर्म या फंगल इन्फेक्शन क्या होता है, ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी और कैसे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं पूरी तरीके से हमेशा के लिए, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फंगल इन्फेक्शन ये एक फंगस है जो हमारी स्किन में ग्रो करती है जब एनवायरनमेंट फेवरेबल होती है फंगस के ग्रो करने के लिए। ये ऑलरेडी हवा में प्रेजेंट है और कुछ शहरों में, कुछ मौसम में ये फंगस आसानी से पनपती है, हमारी स्किन पे ग्रो करती है और उसकी वजह से फिर खुजली हो सकती है या ऐसे राउंड पैचेस बन सकते हैं हमारी स्किन में, जिसमें फिर हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर सही टाइम पे ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये फंगस और तेज़ी से पनपेगी और ज़्यादा ग्रो कर सकती है, बाकी बॉडी के एरियाज़ को भी इन्वॉल्व कर सकती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या है वो रीज़न्स जो फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं। इसमें दो रीज़न्स हैं। सबसे पहले तो रीज़न ये जो एनवायरमेंटल रीज़न्स हैं कि क्यों कुछ शहरों में, कुछ कंट्रीज़ में फंगस ज़्यादा है, कुछ मौसम में फंगस ज़्यादा है। और दूसरे रीज़न्स वो हैं कि जो उसी एनवायरनमेंट में रहते हुए किसी किसी को फंगस ज़्यादा आसानी से हो रही है और बाकी लोगों को फंगस इतनी नहीं हो रही है। तो ये क्या रीज़न्स हैं वो देखते हैं। सबसे पहले एनवायरनमेंट की बात करते हैं। तो एनवायरनमेंट में जितना भी गर्मी या बारिश का मौसम होगा, ह्यूमिडिटी होगी, पसीना होगा, चिपचिपा वेदर होगा या उमस होगी, तो ऐसे मौसम में फंगस बहुत आसानी से पनपती है। तो इस एनवायरनमेंट में फंगल इन्फेक्शन आसानी से होगा, ख़ास तौर पे ऐसे लोगों में जो ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। और क्योंकि ये मौसम हमारी कंट्री में बहुत लंबे महीनों तक रहता है, अधिकतर यही मौसम रहता है, इसीलिए हमारे देश में फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा ऐसे शहरों में जहाँ ह्यूमिडिटी वाला मौसम हमेशा रहता है, जैसे बीच साइड पे, तो वहाँ पे फंगस ज़्यादा आसानी से होगी। ऐसे लोगों में जो ऐसी जगह पे काम करते हैं, ह्यूमिड एनवायरनमेंट में काम करते हैं, किचन में ज़्यादा लंबे समय तक काम करते हैं, या ऐसे लोगों में जो एथलीट्स हैं, जो जिम ज़्यादा जाते हैं, जिनको पसीना ज़्यादा आता है, ऐसे लोगों में फंगस ज़्यादा आसानी से होगी। इसके अलावा हाउसवाइफ्स में फंगस आसानी से हो सकती है, क्योंकि जितना वो पानी में काम करेंगे, जितना लंबे समय तक पानी में हाथ रहेगा या हाथ गीले रहेंगे, तो उसमें भी उंगलियों के बीच में फंगस ज़्यादा आसानी से हो सकती है। जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, बहुत कम छोटी जगह पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं, ओवर क्राउडिंग है, या जहाँ बहुत सारे लोग एक साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पर भी एक से दूसरे को फंगल इन्फेक्शन हो सकती है। उसके अलावा कुछ ऐसे इंटरनल फैक्टर्स हैं, जैसे जो लोग इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे हैं, जिनकी इम्यूनिटी किसी वजह से लो है, या जो स्टेरॉइड्स कंज्यूम कर रहे हैं उस वजह से उनकी इम्यूनिटी लो है, ऐसे में भी फंगस ज़्यादा आसानी से होगी। डायबिटिक्स में फंगस बहुत आसानी से हो सकती है। फंगल इन्फेक्शन ये लोग ज़्यादा आसानी से कैच करेंगे और ज़्यादा लंबा समय लगेगा फंगस को जाने में। वज़न ज़्यादा होने की वजह से भी फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा आसानी से हो सकता है, ख़ास तौर पे कुछ एरियाज़ में जहाँ वज़न होने की वजह से पसीना ज़्यादा आसानी से ठहरता है, तो थाइज़ के बीच में, ब्रेस्ट के नीचे, बटक्स पे, इन जगहों पे फंगस ज़्यादा आसानी से हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि क्या है वो चीज़ें जो हम कर सकते हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए। सबसे पहले तो हाइजीन मेंटेन करनी है। जिम के बाद या एक्सरसाइज के बाद दिन में एक बार कम से कम शावर लें और बॉडी अच्छे से क्लीन करें, ताकि अगर कुछ फंगल स्पोर्स हैं भी तो वो वॉश हो जाएं। उसके अलावा कॉटन के कपड़े पहने। अगर ऐसा मौसम है जिसमें चांसेस हैं कि फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, तो जितना आप कॉटन के कपड़े पहनेंगे, टाइट कपड़े, डेनिम नहीं पहनेंगे और लूज़ कपड़े पहनेंगे जिसमें पसीना आसानी से इवेपोरेट हो सके और पसीना आपकी बॉडी पे ना ठहरे, तो ऐसे में भी आपको फ़ायदा मिलेगा। कपड़े अच्छे से धोने हैं, कपड़े उल्टे करके इनसाइड आउट धोने हैं, और अपने कपड़े अगर फंगल इन्फेक्शन है तो बाकी लोगों के साथ, बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ नहीं वॉश करने, नहीं तो बाकी लोगों को भी आपसे फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। 3 और इम्पॉर्टेंट बातें जो आपने ध्यान में रखनी है फंगल इन्फेक्शन ना हो या हो चुका है तो उसे बेहतर करने के लिए। सबसे पहले तो स्टेरॉयड क्रीम का इस्तेमाल नहीं करना। काफ़ी लोग स्टेरॉयड्स इस्तेमाल करते हैं, बेटनोवेट, कॉड्रीडर्म, ऐसी बहुत सारी क्रीम्स अवेलेबल हैं जो लगाने से आपको तुरंत आराम मिलेगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत इलाज है। ये बिल्कुल भी फंगस के लिए सही इलाज नहीं है। स्टेरॉयड लगाने से फंगस दब जाएगी लेकिन वो ख़त्म नहीं होती, फंगस मरती नहीं है, और जब आप छोड़ेंगे स्टेरॉयड क्रीम्स तो फंगस वापस से उभर के बाहर आएगी और साथ ही आपको स्टेरॉयड के साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो नहीं करनी है बिल्कुल भी,
वो है कि स्टेरॉयड क्रीम्स बिल्कुल भी नहीं लगानी। इसके अलावा सेकेंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने बहुत देखा है हमारी क्लिनिक में, जो पेशेंट्स ये करके आते हैं गलत चीज़, ये है कि तेल लगाना। तो बिल्कुल भी तेल नहीं लगाना है। काफ़ी बार फंगल इन्फेक्शन जहाँ होता है, दाद या रिंगवर्म्स होते हैं, तो ये एरिया बहुत ड्राई रहता है। तो ऐसे में लोग नारियल का तेल या सरसों का तेल लगाते हैं, जिससे उनको इंस्टेंट रिलीफ मिलता है, खुश्की कम हो जाती है और उस वजह से खुजली भी कम हो जाती है। पर ये सिर्फ आपकी खुजली की सेंसेशन को कम करेगा। और अगर आप तेल लगाएंगे, नारियल का तेल या सरसों का तेल या कोई भी और तेल, तो वो स्किन को ऊपर से सिर्फ मॉइस्चराइज ही नहीं कर रहा, बल्कि स्किन को चिपचिपा बना रहा है। तो जितना स्किन आपकी चिपचिपी होगी, उतना ज़्यादा पसीना ठहरेगा और उतना ज़्यादा फंगस पनपने के चांसेस हैं। तो तेल बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अगर आपको ड्राइनेस है फंगस की वजह से, तो उसके लिए क्या करना है वो मैं आपको ट्रीटमेंट में अभी आगे बताऊंगी। इसके अलावा बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं करना है। अगर खुजली हो भी रही है तो आप इलाज लें फंगस का, लेकिन खुजलाना नहीं है। अगर खुजलाएंगे तो नाखून में भी फंगस आ सकती है और वही नेल्स आप कहीं और लगाएंगे तो वहाँ से आप फंगस को स्प्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा भी खुजलाने से आप अपनी प्रॉब्लम को और बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या करना है इसके इलाज के लिए। तो ट्रीटमेंट में क्या क्या सही तरीके हैं वो मैं अब आपको बताती हूँ। इसमें बहुत अच्छी एंटी फंगल टैबलेट्स आजकल अवेलेबल हैं, जो खाने से बहुत जल्दी आपकी फंगस और बहुत लंबे समय तक के लिए चली जाएगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छे मॉलिक्यूल्स हैं इट्राकोनाजोल, टर्बीनाफिन, कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल। ये सब टैबलेट्स हैं जो खाने से आपकी फंगस बहुत जल्दी कम होगी और आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। तो इन टैबलेट्स की कुछ डोजेज़ हैं और आपको कितनी फंगस है, इसमें से आपको किस टैबलेट की ज़रूरत है और किस डोज में ज़रूरत है और कितने महीने खाने की ज़रूरत है, ये सब आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपकी स्किन को एग्जामिन करके बताएंगे। अब कुछ टैबलेट्स इसमें से ऐसी भी हैं जिन्हें शुरू करने से पहले कुछ ब्लड टेस्ट की ज़रूरत होती है, तो इसलिए बिल्कुल भी ये टैबलेट्स को खुद से कंज्यूम ना करें। इसके अलावा अगर कम फंगस है या फिर आपको जल्दी आराम चाहिए तो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको एंटी फंगल क्रीम्स भी सजेस्ट करेंगे। इसमें भी बहुत अच्छे मॉलिक्यूल्स आजकल अवेलेबल हैं। सर्टाकोनाजोल, ललीकोनाजोल, एमरोल्फिन और क्लोट्रिमाजोल, ये सब क्रीम्स अवेलेबल हैं। और क्रीम्स भी इतनी अच्छी हैं जिनमें जिंक है या कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो स्किन की सुपरफिशियल बैरियर को भी रिपेयर करेंगी, आपकी इचिंग की सेंसेशन को भी कम करेंगी। और हो सकता है कि आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको टैबलेट्स और क्रीम्स के अलग अलग कॉम्बिनेशंस दें, ताकि क्योंकि आजकल जो फंगस है ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट है नॉर्मल ट्रीटमेंट को, तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस में अलग अलग मॉलिक्यूल्स खाने से और लगाने से बहुत जल्दी और बहुत लंबे समय तक के लिए आपको आराम मिलेगा। अब टैबलेट्स और क्रीम्स के अलावा डस्टिंग पाउडर्स अवेलेबल हैं जो फंगल इन्फेक्शन को जल्दी क्योर करेंगे। उसके अलावा बॉडी वॉशेज़ अवेलेबल हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं सजेस्ट करती हूँ कि ये बॉडी वॉशेज़ और ये डस्टिंग पाउडर्स तो हम लंबे समय तक इस्तेमाल करें, बारिश के मौसम में या ख़ास तौर पे ये ह्यूमिडिटी का मौसम जो लंबे समय तक रहता है हमारे देश में। तो ऐसे में फंगस ठीक हो जाने के बाद भी आप डस्टिंग पाउडर्स या बॉडी वॉशेज़ लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि फंगस दोबारा ना हो। इसके अलावा खुजली है तो एंटी एलर्जिक्स खाना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें बहुत सारे अच्छे एंटी एलर्जिक्स जिनमें नींद भी नहीं आएगी और खुजली की सेंसेशन भी कम हो जाएगी, तो ये खा सकते हैं। और इसे तब तक खाएं जब तक खुजली की सेंसेशन ख़त्म ना हो जाए। उसके अलावा जैसे मैंने बताया था कि अगर ड्राइनेस है तो आप मॉइस्चराइज़र्स लगा सकते हैं, पर मॉइस्चराइज़र्स वही होने पड़ेंगे जो आपकी स्किन को हाइड्रेट करें और लेकिन फिर भी स्किन को चिपचिपा ना करें। अगर आप नारियल के तेल जैसे हैवी मॉइस्चराइजर्स लगाएंगे तो स्किन चिपचिपी होगी, तो फंगस फिर से वापस आएगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली में इसे शेयर कीजिए। और स्किन और हेयर के ऐसे और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब हैंडल है दादू मेडिकल सेंटर, और बेल आइकन पे जाके ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिल सकें।